आपको श्री धाम अयोध्या की एक कथा सुनाऊं, अद्भुत कथा है। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों में अयोध्या में ज्यादा चहल पहल भी नहीं होती थी और ज्यादा लोग आते भी नहीं थे, और एक प्रकार से गरीबी भी थी अयोध्या में। अभी की अयोध्या तो अद्भुत हो गई। अब जो लोग गए होंगे वो तो 20 साल पहले जो गए होंगे और अब जाएंगे तो अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे, इतना परिवर्तन हुआ। अभी रख लो, अपने पास रख लो। ये रखा है दान पात्र यहाँ। कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में एक स्थान पड़ता है, दशरथ महल। अभी भी है, सब वॉकिंग डिस्टेंस है। उस समय वहां के महंत देख रेख करते थे उस बड़ा स्थान के, बड़ा स्थान भी उसको बोलते हैं, महंत राम प्रसाद जी। देखो भगवान कैसे भक्तों के प्रेम के लिए लीला करते हैं। स्मरण मात्र से मैं रोमांचित हो जाता हूं, प्रसंग की स्मरण मात्र से। तो राम प्रसाद जी अपने 10-20 साधुओं के साथ रहते थे। उतना चढ़ावा उस समय आता नहीं था मंदिरों में, जो थोड़ा बहुत आ जाता था उसी को एक पलटू नामक बनिया था, उसी के घर भेज देते थे, उसी के दुकान पे किसी साधु से, और उसी के बदले में कुछ राशन, कुछ खाद्य सामग्री मंगा लेते थे। उसी से ठाकुर जी को भोग लगा देते थे, स्वयं भी सब साधुओं के साथ मिलकर प्रसाद पा लेते थे। यही नियम था। आकाश वृत्ति से आश्रम चलता था, कोई कहीं साधु मांगने नहीं जाता था। दशरथ महल का राम प्रसाद जी वहां का देख रेख महंत चल रहा था, भजन पूजन। एक दिन पुजारी ने आकर कहा कि महंत जी आज एक भी रुपया चढ़ावे में आया नहीं है, तो आज तो सामग्री भी नहीं आ पाएगी, ठाकुर जी को कैसे भोग लगेगा, हम लोग कैसे प्रसादी पाएंगे। महंत जी सुने तो हृदय उनका रो पड़ा। इसलिए नहीं कि आज हमको भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए रो पड़े कि आज ठाकुर जी को क्या पवाएंगे, आज ठाकुर जी को क्या पवाएंगे। रो पड़े, हम तो भूखे रह सकते, मेरा भगवान कैसे भूखा रहेगा। देखो सगुण उपासना की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की परा, मेरा ठाकुर कैसे भूखा रहेगा। दो साधुओं से कहीं धराओ, पलटू बनिया के पास चले जाओ और निवेदन कर लो कि महंत जी ने कहा कि आज चढ़ावा कुछ नहीं आया है, तो कुछ उधार सामग्री दे दें, हम जल्द ही उनको पैसे वापस कर देंगे। प्रेम ही की परीक्षा भी होती है, भक्त की परीक्षा भी होती है, भक्त की परीक्षा भी होती है। प्रणाम प्रणाम। अवध की कथा सुना रहा हूं और अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीमान कौशल जी भाई साहब का आगमन हुआ है। आपका बहुत स्वागत है, व्यासपीठ आपका सम्मान करती है। प्रशांत भाटिया जी आपका भी स्वागत है। महंत जी ने दो सेवकों से कहा कि जाओ दे आओ, मांग लाओ, आज पैसे नहीं चढ़े हैं। बनिया से, पलटू बनिया से कह दो कि आज सामग्री दे दें, हम जल्दी वापस कर देंगे। दोनों सेवक महंत जी को प्रणाम किए, पलटू बनिया के पास पहुंच गए। अरे सुनो पलटू भैया, महंत जी ने बोला है कि आज मंदिर में चढ़ावा नहीं आया है, थोड़ी सी सामग्री दे दो उधार, जल्दी ही पैसे वापस कर देंगे। पलटू बनिया ने कहा सुनिए, महंत जी से हमारा नगद का व्यवहार था, उधार नहीं चलता था, हम नहीं दे पाएंगे। आज तक कभी महंत जी ने उधार नहीं मंगवाया सामान, आज कैसे नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। महंत जी को मना कर दीजिए। बंधुओं माताओं, भक्त की परीक्षा बहुत होती है, और एक बात स्थायी रूप से अपने बुद्धि में बिठा लीजिए, परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा देने योग्य होता है। परीक्षा उसी की होती है जिसका प्रवेश विद्यालय में होता है। सबकी परीक्षाएं नहीं होती हैं, सबकी परीक्षा नहीं होती है। पुजारी ने आके महंत जी से कहा कि महंत जी, पलटू बनिया ने मना कर दिया, सामग्री नहीं दिया उसने। महंत जी के आंसू छलक पड़े, आंसू छलक पड़े। आज मेरे प्रभु को भूखा सोना पड़ेगा। चारों भाई वहां पर मां जानकी और हनुमान जी के साथ उस मंदिर में विराजमान है। बंधु माता, भूखा सोना पड़ेगा। एक गिलास पानी तुलसी दल डालकर भोग लगा दिया। प्रभु आज यही है। सारे साधुओं ने भी जलपान किया, जल पिया, विश्राम में चले गए। महंत जी का नियम था
पीतांबर ओढ़ाने के बाद, शयन आरती के बाद खूब घंटों भजन सुनाते थे ठाकुर जी को। आज भी ये सब दिखेगा, आप कभी जाओ अयोध्या वृंदावन, घंटों, और फिर विश्राम में चले जाते थे। घंटों ठाकुर जी को आज बहुत रो रो के भजन सुनाया है। आज प्रभु भूखा सुला दिया आपको, इतनी कठोर परीक्षा भक्तों की मत लिया करो। एक भी रुपए चढ़ावा नहीं आया, उधार भी नहीं मिला, खूब गाए, खूब रोए, विश्राम में चले गए। रात के 1-2 बज रहे होंगे बंधु माताओं, पलटू बनिया के घर के बाहर कुछ कोलाहल हो रहा था, शोर हो रहा था। 4-6 बच्चों की आवाज आ रही थी, पलटू पलटू पलटू, दरवाजा खोलो पलटू। पलटू बनिया को लगा ये उद्दंड बच्चे होंगे, ये रात के 2 बजे हमको परेशान कर रहे। बड़े गुस्से में दरवाजा खोले, कौन हो तुम लोग? उठे तो थे गुस्से में। 4 लगभग समवयस्क बच्चों को देखा, देखने के बाद गुस्सा ही गायब हो गया। कौन हो तुम लोग? इतनी रात में क्यों? एक बच्चे ने कहा, हम राम प्रसाद महंत जी के शिष्य हैं और महंत जी ने हमको इतनी रात में, हाँ इतनी रात में भेजा है। क्यों भेजा है? पलटो देखो, ये जो पीतांबर हम ओढ़े हैं, इसके कोने में कुछ रुपए रखे हैं, इसको निकालो। महंत जी ने भेजा है, तुमने आज सामान के लिए मना कर दिया। पीतांबर खोला है, 1600 चांदी के रुपए, 1600 चांदी के रुपए। पलटू बनिया कांप गया। महंत जी लगता बुरा मान गए, अरे ऐसी भी क्या बात थी, मैं तो ऐसे ही कह दिया, और इतने रुपए के तो जीवन भर में सामान पहुंचाता रहूंगा, तब भी ये रुपए ज्यादा पड़ेंगे। अरे महंत जी को नहीं, सुनो, एक साथ सामान मत पहुंचाना, थोड़ा थोड़ा सामान रोज पहुंचाते रहना। और सुनो, दोबारा कभी महंत जी कुछ बोले तो मना मत करना। बंधुओं माताओं, पीतांबर लेकर खड़े अभी सोच रहे थे, पलटू बनिया आंख खोले, चारों बच्चे गायब हो गए। चारों बच्चे पूछते रहे कौन थे, कहां गए, कहां गए। चारों अंतर ध्यान तो हुए ही हुए, साथ में पलटू बनिया का दिल भी चुरा के ले गए। प्रातः काल हुआ, सारे साधु भूखे सोए थे, भूखी नींद भी नहीं आती बंधो माता। जो 4 बजे जागरण होता था वो 3 बजे ही हो गया, 3 बजे ही हो गया। पुजारी सुबह पट खोला, दौड़ कर आया, महंत जी क्या हुआ? पुजारी, भगवान कैसी परीक्षा ले रहे, क्या हुआ? वो लगता है पीतांबर जो हमने उड़ाया था वो भी कोई चुरा के ले गया, पीतांबर भी प्रभु के ऊपर नहीं है। महंत जी ने कहा, जो कराना हो सो कराए, अब भूखे सोते रहे, ठंड में भी सोते रहे, पीतांबर भी कोई चुरा के ले गया। दिन चढ़ने लगा, 10 बज गया। पलटू बनिया पूरे गाड़ी पे सामान लाद के महंत जी के पास, महंत जी क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको इतनी रात में भी ये पैसे भेजने की क्या जरूरत थी, आपने एक बार फिर से कह दिया होता मैं सामान भेज देता, इतनी रात में परेशान होने की क्या जरूरत। महंत जी ने कहा, पलटू कैसे पैसे, किसने भेजा था, कौन लोग? अरे आपने पैसे नहीं भेजा था? हमने तो कोई पैसे नहीं भेजे। पलटू बनिया भी तरल होने लगा, आपने पैसे नहीं भेजे? ठीक मध्य रात्रि में 4 बच्चे आए थे हमारे पास और उन्होंने कहा कि ये पैसे महंत जी ने भेजा है, 1600 रुपए हमको देकर गए कि महंत जी को सामग्री पहुंचा देना। और पलटू बनिया ने कहा, महंत जी
देखो यही पीताम्बर ओढ़ कर आए थे। भक्त जी ने पीताम्बर देखा, रे ये तो मंदिर का पीताम्बर है। पीताम्बर लेकर भगवान के चरणों में जाके रोने लगे, अरे प्रभो ये करने की क्या आवश्यकता थी। बंधु माताओं, वो चारों बच्चे और कोई नहीं थे, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहुंच गए थे पलटू बनिया के पास। भक्त का प्रेम जब बढ़ जाता है तो निर्गुण को सगुण होना पड़ता है, निराकार को साकार होना पड़ता है। अब पलटू बनिया कहने लगा, अरे कहाँ है, दिखा दो। करे वो चारों भाई भगवान थे। इतना रोए पलटू बनिया, इतना रोए। आज मंदिर से गए हैं। बंधु माताओं, ऐसी सीताराम भगवान के प्रति भक्ति हुई, आज के बाद दोबारा कभी दुकान पे गद्दी पे नहीं बैठे। ऐसा वैराग्य हुआ कि पलटू बनिया अयोध्या के सिद्ध संत पलटू दास बनकर प्रसिद्ध हुए। बंधु माताओं, ऐसी भगवान की कृपा, ऐसी कृपा, पलटू दास बन गया पलटू। और राम प्रसाद जी भगवान के चरणों में रोए जा रहे, प्रभु पूरा जीवन बिता दिया भजन में, कभी हमको दर्शन नहीं दिए, तुम उस पलटू बनिया को दर्शन दे दिए और चारों भाई दे दिए, हमको दर्शन नहीं दिए। विह्वल होके चरणों में मंदिर की फूट फूट के रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे। और तभी उनके बंद आंखों के सामने चारों भाई मां जानकी के सहित प्रकट हो गए। लो दर्शन करो, लो दर्शन करो। और इतना ही नहीं हुआ बंधु माताओं, महंत राम प्रसाद जी के आंसू मां जानकी अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ रही, रो मत, आंसू पोंछ रही मां जानकी। और अपनी उंगली से बिंदी लगा दिया महंत राम प्रसाद जी के माथे पर। दर्शन हो गया महंत राम प्रसाद जी को, निर्गुण सगुण हो गया, निराकार साकार हो गया। आज भी उस स्थान पर बिंदी लगाने की परंपरा है। इसलिए भक्त तो समझ भी नहीं पाता है कि भगवान क्या इतना भी प्रेम में पागल है।